राघवपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक हैंडपंप था। उसी हैंडपंप के पास जंगल के सारे पक्षी पानी पीकर अपना प्यास बुझाया करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भी उसी हैंडपंप के पास पानी पिया करती थी। तभी एक रानू चिड़िया आई और वह भी पानी को पीने लगी। तभी टूनी चिड़िया रानू चिड़िया से कहती है कि अरे रानू बहन, तुम कहाँ थी? इतने दिन से तुम दिखाई नहीं पड़ती थी। रानू चिड़िया कहती है कि क्या बताऊं बहन, मेरा तबीयत कई महीनों से खराब चल रहा है। फिर ये दोनों पक्षी एक साथ जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ चल पड़े। टूनी चिड़िया धीरे धीरे अपने घर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टूनी चिड़िया फिर से पानी पीने के लिए तरस गई थी। फिर से टूनी चिड़िया पानी पीने के लिए जंगल में हैंडपंप के पास चल पड़ी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया चल रही थी। बहुत समय के बाद टूनी चिड़िया हैंडपंप के पास पहुंच जाती है। जब हैंडपंप को चलाती है तो देखती है कि हैंडपंप से पानी आ ही नहीं रहा है। फिर चिड़िया बहुत कोशिश की लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था। चिड़िया कहती है कि हे भगवान, अचानक यह क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊंगी पानी पीने के लिए? फिर वहाँ से पानी ढूंढने के लिए दूसरे जंगल में चल पड़ी। चलते चलते चिड़िया थक गई थी। तभी एक पेड़ पर गोलू कबूतर मिला। चिड़िया उसके पास गई, कहती है कि अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? मुझको बहुत जोर से प्यास लगी है। कबूतर बोलता है कि अरे नहीं बहन। राघवपुर के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। हर दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ चंदूलाल के घर काम करती थी और अपने घर आकर रोजीना सोया करती थी। एक दिन सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसके घर में कुछ गिरने का आवाज आया। चिड़िया कहती है कि चलो देखा जाए। जाती है अपने घर में तो देखती है कि एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा था। चिड़िया उसको लेकर बोलती है कि अरे, यह सोने का सिक्का कहाँ से आया, वो भी मेरे घर में? हे भगवान, कोई गलत काम तो नहीं हुआ? यह बात सोचकर अगले दिन चिड़िया बगल के जंगल में गई, रानू चिड़िया के घर। रानू चिड़िया बहुत ज्यादा होशियार और दिमागी थी। उस जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया से ही राय लिया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी गई और बोलती है कि बहन, जरा इस सिक्के को देखो तो यह कहाँ से आया है। रानू चिड़िया फटाक से उस सिक्के को ली और अंदर गई अपने घर में। कुछ देर बाद आई तो बोली कि यह सिक्का तो जादुई सिक्का है। यह सिक्का तुमको कहाँ मिला? टुनटुनी चिड़िया बोली कि ये मेरे घर में धड़ाम से गिरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास लाई। फिर ये दोनों पक्षी चिड़िया के घर के तरफ चल पड़े जांच करने के लिए। कुछ ही देर बाद चिड़िया के घर पहुँचे तो देखे कि एक और सोने का ईंट गिरा है। चिड़िया उस ईंट को देखते ही फटाक से उठाई। रानू चिड़िया समझ गई कि यह कोई मामूली घर नहीं, जादुई घर है। फिर बोलती है कि टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा सामान छूट गया है। रानू चिड़िया इतना कहकर फटाफट चल पड़ी। रानू चिड़िया पूरे रास्ते में यही बात सोच रही थी कि कुछ न कुछ उस घर में तो है, इसीलिए उस घर से सोने का सिक्का या सोने का ईंट निकल रहा है। चिड़िया तो झूठ बोलकर अपने घर चली आई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर यही बातें सोच रही थी कि क्या कुछ है उस घर में, तभी सोने का सिक्का मिल रहा है। हर समय चिड़िया उसी बात में रहा करती थी। कहती है कि चलती हूँ अब टुनटुनी चिड़िया के पास। गई तो कुछ समय लग गए, शाम होने लगा। चिड़िया के पास गई तो बोलती है कि बहन, मुझको आज रात यहीं पर
रह जाने दो, बाहर अंधेरा हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि अरे बहन, डरती क्यों हो, मैं कुछ तो कह भी नहीं रही हूँ। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया भोजन पकाने लगी। सुंदरवन के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया तभी से अकेला एक घर में रहा करती थी। जंगल के पक्षी ऐसे ही कह कह कर जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया को चिढ़ाया करते थे, लेकिन टूनी चिड़िया उन लोगों पर ध्यान नहीं देती थी। टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे माता जी थी, उनका हर रोज पूजा किया करती थी। उसी माता जी को अपना माता पिता मान ली थी। चिड़िया सच्चे दिल से उन्हीं माता जी को पूजा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम चिड़िया उन्हीं माता जी को पूजा कर रही थी। तभी कुछ ही समय में अंधेरा हो गया। चिड़िया कहती है कि हे माँ, मैं कैसे जाऊंगी अपने घर, अंधेरा हो गया। इतना कहकर चिड़िया वहीं पर सो गई। तभी देखती है कि उसके सामने वाले पेड़ पर उसकी माता पिता आम तोड़ तोड़ खा रहे हैं और अपने पेट भर रहे हैं। टूनी चिड़िया फटाक से उनके पास गई और कहती है कि माँ, पिताजी, तुम दोनों इतने दिन मुझसे दूर कैसे रहे। मैं पक्षियों की डांट सुनते रही और इस छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन गुजार रही थी। उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जाओ बेटा, रो मत, अब हम दोनों आ गए हैं ना, चुप हो जाओ। चिड़िया मन से खुश हो गई।